चटपटे पकवान में आज बनने जा रहा है बड़ा ही मज़ेदार क्रिस्पी कुरकुरा सा स्नैक, जिसे आप बची हुई ब्रेड और 2 आलू की मदद से बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। छोटी मोटी भूख में या फिर शाम की चाय के लिए, या फिर आप ये रेसिपी सेव करके रख लें रमज़ान मुबारक के लिए, आपके बड़े ही काम आएगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार से कुरकुरे ब्रेड बाइट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने 1 कप बेसन। इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड कर दें, हाफ़ टी स्पून डालें इसमें लाल मिर्च का पाउडर और अजवाइन ले लें हाफ़ टी स्पून और हथेली की मदद से मसल कर डाल देंगे तो खुशबू में 100 गुना इजाफा हो जाएगा। 2 चुटकी इसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी, जिससे ये स्नैक्स बड़े ही क्रिस्पी बनेंगे। डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तो बस जी यही चीज़ें डलेंगी बेसन में, जो कि हर घर में मौजूद रहती हैं। अब पानी डालें और इस बेसन को घोल लें। आप लोगों ने एक बैटर बनाकर तैयार कर लेना है, जो कि ना ही बहुत ज़्यादा पतला रहना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो ये देखें जी, बैटर बनकर एकदम तैयार है। अब क्या करूँगी, मैं 1 कप या कोई ग्लास ले लें और इस बेसन के बैटर को कप में भरकर एक साइड पे रख लें। इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगी। क्रिस्पी ब्रेड बाइट्स की फिलिंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 3 अदद आलू। ये उबले हुए और ठंडे आलू हैं। आलू को क्या करेंगे, हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे, चाहे तो मैश भी कर सकते हैं। आलू ग्रेट हो जाए तो चलें जी इसका मज़ेदार सा तड़का तैयार करते हैं। एक फ्राइंग पैन में डालूंगी तो उसे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। फ्लेम को ऑन कर लें और इस ऑयल में डालेंगे साबित धनिया 1 टीस्पून के करीब। साबित सफ़ेद ज़ीरा डालूंगी मैं हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा 1 से 2 हरी मिर्च लें और बारीक काट कर डाल दें और इसमें डलेगा लहसुन का पेस्ट तकरीबन हाफ़ टी स्पून। आप चाहें तो लहसुन को चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। 20 से 30 सेकंड के लिए लहसुन को इन मसालों के साथ भून लेंगे तो आलू के मसाले में बड़ी ही अच्छी खुशबू आएगी। जैसे ही लहसुन भुन जाए आप इसमें डालें नमक 1/4 टीस्पून, हल्दी डालें 1/4 टीस्पून। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून के करीब। डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून और इसमें डलेगा पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। और इसे चटपटा करने के लिए मैं चाट मसाले का इस्तेमाल करूँगी हाफ़ टी स्पून। बस ये फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है ताकि मसाले जले नहीं। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें आलू डाल देंगे, जो कि अभी हमने मैश करके रखे हुए थे। तो आलू डालने के बाद आप लोगों ने इसे मसाले में अच्छे तरीके से कोट कर लेना है। चिकन के बगैर ही ये ब्रेड बाइट्स कोई इतने टेस्टी बनते हैं कि बच्चे से लेकर बड़े तक सारे ही पसंद करेंगे। और इस रेसिपी में आपको 2 तरह के फ्लेवर मिलेंगे, ब्रेड पकोड़ा का भी टेस्ट मिलेगा और आलू टिक्की का भी जायका आएगा। बस जी मिक्सिंग कर लें तो डालें ढेर सारा हरा धनिया और मिक्स करने के बाद आलू को एक साइड पे रख दें ताकि ये ठंडे हो जाएं। तो जब तक मैं क्या करूँगी, ग्रीन मायो डिप बनाकर तैयार कर लूँगी। अच्छा, मेयोनीज़ ले ली है मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा कप के बराबर। अब इसमें डालेंगे ग्रीन चटनी। ये ग्रीन चटनी मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और हल्का सा नमक डालकर इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है। अब डालेंगे मायोनीज़ में 2 से 3 टेबलस्पून ग्रीन चटनी और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये लें जी, ग्रीन मायो डिप हमारी एकदम तैयार है, जो कि बड़ी ही जायकेदार है। अब यहाँ पर ले लिए हैं मैंने ब्रेड के स्लाइसेस, 2 अदद ले रही हूँ और इनके किनारे आप लोगों ने काट कर अलहदा कर देने हैं। अच्छा, किनारों को संभाल कर रखा करें। इनके ब्रेड क्रम्स बनाएं और इन्हें फ्रीज़ कर लें, रमज़ान में आपके बहुत काम आएंगे। तो मैं यहाँ पर वाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बची हुई ब्रेड से भी ये ब्रेड बाइट्स बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। बच्चे ब्रेड आधी खाकर आधी छोड़ देते हैं, तो आप उसे ज़ाया ना करें, बल्कि ये रेसिपी बना लें। अब एक ब्रेड के स्लाइस पर मैं लगाने लगी हूँ ये ग्रीन मायो डिप और दूसरे ब्रेड के स्लाइसेस पर लगा लूँगी मैं सादा केचप।
आप चाहें तो यहाँ पर ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं और केचप की जगह पर आप हॉट सॉस या चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं। केचप के ऊपर लगा देंगे ये चटपटा आलू का मसाला। 2 से 3 टेबलस्पून लगाएं और अच्छे तरीके से पूरी ब्रेड पर फैला दें। अच्छा, ब्रेड के ऊपर मैं लगाने लगी हूँ अंडे के स्लाइसेस। तो 2 अंडे मैंने हार्ड बॉयल करके उनको स्लाइस करके रखा हुआ था। ये ऑप्शनल है, लगाना चाहते हैं तो लगाएं, अदरवाइज़ आप एग्स को स्किप भी कर सकते हैं। अब दूसरे स्लाइस की मदद से अंडों को कवर कर देंगे, हल्का सा हाथ से प्रेस करें। अब यहाँ पर ले ली है मैंने टूथपिक, हर घर में मौजूद होती है। टूथपिक को अरेंज कर लेंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमने कटिंग करनी है और इसके बनाने हैं मज़ेदार क्रिस्पी से ब्रेड बाइट्स। तो 1-1 इंच के फासले से आप टूथपिक लगा लें। अब कोई तेज़ छुरी या ब्रेड नाइफ़ ले लें और ब्रेड की कटिंग कर लें। ये कोई इतने आसान और मज़े के स्नैक्स हैं कि आप थोड़ी सी ब्रेड में ढेर सारे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ख़ासकर रमज़ान शरीफ में ये रेसिपी आपके बड़े ही काम आएगी। अफ्तार दावत के लिए तो एक परफेक्ट रेसिपी है जो सभी पसंद करेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने ब्रेड की बाइट्स काट ली हैं और सारे ब्रेड के स्लाइसेस को आप लोगों ने ऐसे ही काट कर तैयार कर लेना है ना यूनिक और नई रेसिपी। अब जिस कप में मैंने बेसन का घोल डाल कर रखा हुआ था, बस 1-1 बाइट उठाएं। इस पर लगी हुई है टूथपिक, जिससे आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। बेसन के घोल में डिप करें और ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। बस जी इस तरीके से हम अपने ब्रेड बाइट्स ऑयल में डालते जाएंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो इसी स्टेज पर आप लोगों से एक और बात शेयर करती चलूं, अगर तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, उलटते पुलटते रहेंगे तो ब्रेड बाइट्स अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे, गोल्डन और क्रिस्पी तो इतने कि आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से बेहतरीन सा कलर आ गया है। निकाल लेते हैं हम ये मज़ेदार से ब्रेड बाइट्स और इन्हें सर्व करेंगे केचप या फिर ग्रीन मायो डिप के साथ। तो देखिए, थोड़ी सी ब्रेड और आलू की मदद से कितने ढेर सारे बाइट्स बनकर तैयार हो गए हैं और माशाल्लाह से आप देखें कि कोटिंग कितनी क्रिस्पी बनी है। और अभी मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि अंदर इसकी फीलिंग कितनी टेस्टी लग रही है। तो ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लास्ट में दिया करें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है और आपके फीडबैक को पढ़ना मुझे बेहद अच्छा लगता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।